हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो देखिए, अब बहुत कम समय बचा हुआ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आज कुछ ऐसा बात करेंगे कि कम समय में नंबर कैसे ज्यादा ला दें। यही बात है ना। सब बचवा सब क्या सोच रहा है कि 2 दिन पढ़ें अब बढ़िया नंबर आ जाए। यही बात। आइए ना, दिलाते हैं। आइए बढ़िया नंबर दिलाते हैं। तो चलिए, अब बहुत बच्चा को कम समय में ज्यादा मार्क्स चाहिए। यही बात है। आएगा ना, काहे टेंशन ले रहे? आएगा। सबसे पहले देखिए, आपको 1 मार्क्स में 70 क्वेश्चन पूछना है। तो अरे कोई बेवकूफो होगा तो 35 को चुन उनके मार देगा। 35 को क्वेश्चन तो डन, चुन उनके मार देगा। 70 को अब ऐसा थोड़े है कि कोई बच्चा सुतल उठल है, पूरा सोया हुआ है, उ सोच रहा है मार देगा। तो ऐसा बात नहीं। थोड़ा तो बुआ मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा, अब पूरा जिंदगी भर पढ़वे नहीं किए फिजिक्स, आज सोच रहे हैं कि टॉप कर जाए, तो ऐसे थोड़े होता है। थोड़ा बहुत तो मेहनत का जरूरत है ना। तो वही बात है, जो बच्चा थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहता है, हम उससे तो बातें नहीं कर रहे हैं जो एकदम मेहनत करना ही नहीं चाहता, एकदम सुतल उठल है, उससे नहीं। जो थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहता है। तो सबसे पहले 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है। आप 5 साल का ऑब्जेक्टिव 6 साल का पूरा कर लीजिए। एक तो है क्वेश्चन बैंक से 5-6 साल का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लीजिए। 5-6 साल, ज्यादा नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है। 2 मार्क्स का भी देख लीजिए और 5 मार्क्स का भी। बस बात बन गया, चल जाइए। अब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें 2 चीज है। एक तो फॉर्मूला, मात्रक, फॉर्मूला याद रखिए, यूनिट याद रखिए, और डायमेंशन याद रखिए। अब फॉर्मूला है, डायमेंशन है, और ये दोनों याद तो होना ही चाहिए। फॉर्मूला, डायमेंशन एंड यूनिट, ये वाला सब बचवा सबको याद रहना चाहिए, है ना। तो चलिए, आज हम आपको 1 से 3 चैप्टर तक का फॉर्मूला देंगे। ठीक है, फॉर्मूला देंगे, रट जाइए, क्योंकि जब ये सब आपका फॉर्मूला है, चैप्टर 1, 2 और 3 इसके बाद आएगा। तो ये सब आपका फॉर्मूला है, ये एकदम चाहिए ही चाहिए। देखिए, ये आपका हथियार है, ये सब आपका हथियार है। अब ये आपको आता ही नहीं है और सोच रहे हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नहीं। ये आपका हथियार है, 1 मार्क्स करने का ये हथियार है। अरे लड़े जाइए तो हथियारवा लेके ना जाइएगा जी। तो ई वाला जो है आपका हथियार है, फॉर्मूला आपका टूल्स है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, है ना। ई वाला एकदम याद रखिएगा। तो आज आइए इन्हीं फॉर्मूला को 15 से 10 मिनट के अंदर मेमोराइज करवा देते हैं। एक बार देख लीजिएगा। चलिए, पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बात कर लें। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में स्टार्ट होता है फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्वांटमीकरण से। पहला जो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एनी। पहला जो फॉर्मूला आता है, ये चार्ज जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोला गया था कि किसी बॉडी पे चार्ज होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज के। मतलब सुन लीजिए, अगर ये कोई बॉडी है तो इस पे चार्ज या तो हो जाएगा 1e, 2e, 3e, 4e, any। अगर एगो इलेक्ट्रॉनवा इसमें से फान जाता है, जब भी फानेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन फानेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1.5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं फानेगा, 3.25 गो नहीं, 4.5 गो नहीं, ये सब नहीं फानता है। इलेक्ट्रॉन अपने सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको बांट नहीं ना सकते, आधा मिल जाएगा नहीं ना। तो देखिए,
ये फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन। प्लस इसलिए क्योंकि इससे निकलेगा तो प्लस, ई वाला माइनस क्यों, जब इससे अंदर आएगा तो माइनस। ये प्लस हो जाएगा जब इससे निकल जाएगा तो एन गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे तो प्लस एन ई, एन गो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q बराबर माइनस एन ई। तो ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। जब किसी लेंथ के ऊपर, इसको कहा जाता है आवेश का रैखिक घनत्व, हिंदी में लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर Q बाई एल, मतलब एल लंबाई के ऊपर आवेश कितना है Q। इसको इस रूप में कैलकुलस के रूप में भी लिखते हैं dQ बाई dl। तो यह है आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र, लैम्डा बराबर Q बट्टा में L। ये वाला है किसी अगर क्षेत्रफल पे चार्ज रखेंगे, किसी क्षेत्रफल है, बोर्डवे पे चार्ज रख दिए, बोर्डवा का एरिया है A, क्षेत्रफल A है, तब हम बोलेंगे इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितना है, तो इसको Q बाई ए फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए। इसको हिंदी में कहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। कैलकुलस फॉर्म ये है। इसको कहा जाता है वॉल्यूम के अंदर चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व Q बाई V। अब देखिए जब ये सब करते हैं तो इसका मात्रक भी लिख लेंगे, कुलम लंबाई का मीटर तो हो जाए कुलम प्रति मीटर। इसका कुलम क्षेत्रफल कुलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसका चार्ज कुलम और वॉल्यूम का क्या होगा आयतन का पर मीटर क्यूब। अब ये फोर्स है, जैसे दो गो चार्ज आपस में रखा हुआ है r दूरी पे, तो दोनों या तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या तो फिर ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा। ये दोनों एक दूसरे को धक्का मार देगा, और धक्का मारेगा तो रिपल्सिव फोर्स। दो गो सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स, और दो गो डिफरेंट, डिफरेंट मतलब एक गो प्लस और एक गो माइनस होगा तो तुरंत ऐसे खींच लिया, चिपक गया, दोनों एकदम सट गया। आप फोर्स दोनों के बीच में लगता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट, कुलम कांस्टेंट। अब K बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9, या फिर कह सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कहा जाता है, इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसका याद कर लीजिएगा, वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12, ठीक है, ये याद कर लेंगे, इसका यूनिट याद कर लेंगे। अब आइए रिलेटिव परमिटिविटी, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आपेक्षिक परावैद्युतता। एप्सिलॉन क्या है, किसी मीडियम का परमिटिविटी, ये है मीडियम का परमिटिविटी, ये है फ्री स्पेस का परमिटिविटी। दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। पानी के लिए के कहिए चाहे ER कहिए, दोनों एक के चीज है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देता है कोई कोई, तो के कहिए चाहे ER कहिए, ठीक है, सब चलेगा। एप्सिलॉन R कहिए, पानी के लिए 81 होता है, ठीक है ना, एयर के लिए इसका मान 1 होता है, ठीक है, तो ये सब देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स, ई वाला फोर्स अब बट्टा में Q, ठीक है, एक फॉर्मूला ये, इसका यूनिट क्या हो जाए न्यूटन पर कुलम, तो एक इसका यूनिट ये मिल गया। इसका तो यूनिट नहीं होगा, क्यों, ऊपर भी परमिटिविटी या नीचे भी परमिटिविटी, तो कट गया तो इसका यूनिट बचेगा नहीं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, जैसे कोई चार्ज है, चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर, जहां K बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है टॉर्क, बल आघूर्ण, ठीक है,
बल आघूर्ण किसी द्विध्रुव का टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी साइन थीटा, याद कर लिए बहुत बार पूछा हुआ है। इस साइन थीटा हटता है तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में इसको क्रॉस भी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, कितना, माइनस पी कॉस थीटा। अब ये जो है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हिंदी में, ठीक है ना। ई एक्सियल, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है द्विध्रुव के कारण, जैसे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक होता है माइनस क्यू, एक होता है उतना ही में, इसका मैग्नीट्यूड मनवा एकदम सेम रहना चाहिए, माइनस क्यू है तो इसका प्लस क्यू, बस साइन जो है अपोजिट होना चाहिए, एक माइनस तो दूसरा प्लस। इसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके कारण अक्षीय बिंदु पे, एक्सियल पॉइंट पे जो होता है वो 2kp/r³ होता है, और निरक्षीय कहीं यहां पे होता है, वो होता है जिसको इक्वेटोरियल कहते हैं, kp/r³, ठीक है। यहां से E बराबर माइनस dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपका क्या हो जाएगा कि संबंध, रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन। चलिए, तो ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है। ये है विद्युत क्षेत्र और ये है विद्युत विभव, दोनों में क्या हो जाएगा, E बराबर dV/dr, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, E बराबर माइनस dV/dr। यहां से अगर इसका यूनिट निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का होता है वोल्ट और दूरी का होता है मीटर। अब आइए, यहां पे एक विद्युत विभव का और फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर 2 से स्टार्ट हो गया, W/Q, ठीक है, W/Q, W/Q ये भी फॉर्मूला, इसका हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा कूलम, ठीक है। अब इसी, ये देखिए, ये पोटेंशियल है, विद्युत विभव कहां, अक्षीय पे, अक्षीय पे जो विद्युत विभव आ जाएगा वो होता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ 2kp/r³ नहीं होता है, r² होता है, इस पे होता है r³ और विभव में r² होता है, ठीक है, 2kp/r², ठीक है। यहां पे विद्युत विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2kp/r² अक्षीय पे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर निरक्षीय पे बात करें, इक्वेटोरियल पे, तो यहां पे लिख दे रहे हैं भी इक्वेटोरियल पे कट उठ के आ जाता है 0, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इक्वेटोरियल पे कट उठ के ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, काट दिया 0, ठीक है ना। चलिए आइए, यहां पे एक और फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का होता है, इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, Q × 2a, Q × 2a, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा कूलम और दूरी का हो जाएगा मीटर, ठीक है। इसका एक और यूनिट होता है डेबाई, जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है E cos थीटा, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास कर रहा है, एरिया है, ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। फ्लक्स, ये गॉस का थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोनो बंद पृष्ठ में, क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अब आइए, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है पहला वाला, जो एक बताए थे कि एक लीनियर
लीनियर अगर इस पे ऐसे चार्ज है तो इसके कारण पूछा जाता है r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अगला ये है किसी सीट के कारण, सीट माने चादर, चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, चालक के कारण वो होता है σ/2 में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलिए ये है धारिता, धारिता का सूत्र होता है, धारिता का होता है Q/V, और इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है, जहां Q क्या है, Q है कूलम, थोड़ा स्पीड में रिवीजन कर रहे हैं, टाइम कम है, कूलम, और इसका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट। ठीक है, अगला अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अगला अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक पे प्लस Q दूसरा पे माइनस Q। ठीक है, एक पे प्लस Q और दूसरा पे माइनस Q। ठीक है, अब अगर उनके बीच में कोई एयर हो, एयर अगर फील्ड हो, तब जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। अब ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, तो ये वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा ये तब का है जब कैपेसिटर को जोड़ेंगे, कैपेसिटर को जोड़ेंगे अगर सीरीज में तो ये फॉर्मूला लगेगा सीरीज के लिए, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। पैरेलल में बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे, है ना। चलिए अब देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला कब का है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच प्लस Q माइनस Q, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक मतलब कोई सब्सटेंस है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है फुल्ली, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इसके अंदर कोई परावैद्युत भरा हुआ है, यौगिक परावैद्युत भरा हुआ है, तब जो है धारिता जो हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/d। जो कैपेसिटर संधारित्र है उसके अंदर जो ऊर्जा एकत्रित होता है वो कितना होता है, हाफ CV² या Q²/2C। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है चैप्टर 1 और 2, फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। अगला वीडियो में हम चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 का पूरा फॉर्मूला दे देंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन हो गया चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, इसलिए मत पढ़िएगा कि मार्क्स लाना है, सीधे बिहार बोर्ड में टॉप के लिए पढ़िएगा, एकदम मीडिया पहुंचना चाहिए घर इस साल। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।